everyone, welcome back to JRF Atta. A very good afternoon to all of you. आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ जहां मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या हमारा नोट्स बनाने का सही तरीका होता है, किस तरह से हमें नोट्स बनाने चाहिए। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हो, रिवीजन करने के लिए कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट्स हमारे पास जरूर होने चाहिए। एंड रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इस एग्जाम को क्लियर कराने के लिए। तो अगर अच्छे से रिवीजन करना है तो कुछ ना कुछ नोट्स भी हमारे पास होने चाहिए। तो कैसे हमें नोट्स बनाने चाहिए, बिगनर्स अक्सर इस बात में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। अगर हाँ तो किस तरह से बनाने चाहिए, क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं नोट्स बनाते समय। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस सेशन के लिए बताने वाली हूँ, तो ज़रूर इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत फ्रूटफुल सेशन ये आप सभी के लिए होने वाला है। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है। अभी हाल ही में मैंने अपना जीआरएफ क्वालिफाई किया है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जीआरएफ अड्डा पे मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। बेसिक से बेस्ट सीरीज आप सभी जानते हो हमारे लिए चल रही है जून एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो यूट्यूब पर पेपर वन की सभी यूनिट्स की क्लासेस आपके लिए होती हैं। तो मॉर्निंग में पेपर वन की क्लासेस होती हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हो। एंड सिमिलरली पेपर टू की भी सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस होती हैं। तो मेरी क्लासेस आपके लिए 3 PM पर होती हैं। इन क्लासेस को आप डेली फॉलो कर सकते हो, जहां हम लोग कंटेंट रिलेटेड साथ ही कुछ स्ट्रेटेजी वीडियोस हैं वो भी मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। तो सभी लोग मुझे डेली 3 PM पर ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जेआरएफ अड्डा ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल है। यूट्यूब क्लासेस भी आप ऐप पर दे सकते हो, और साथ ही यूट्यूब क्लासेस के जो पीडीएफ्स हैं वो भी आपको जेआरएफ अड्डा ऐप पर ही मिल जाते हैं। तो आप अच्छे से मटेरियल भी अपना तैयार कर सकते हो। तो सभी लोग ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए। एंड जो लोग सिस्टमेटिक तरीके से एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे अगर आप जून 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो कोर्सेज भी आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एटम बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डिफरेंट ऑफरिंग्स यहाँ पर है। ओनली पेपर वन है, ओनली पेपर टू है, पेपर वन प्लस पेपर टू का कंप्लीट कोर्स है जहाँ पर वीडियो कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक एंड क्रैश कोर्सेज भी मिल जाते हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। अगर इसे आप फॉलो करते हो तो इजीली आप अपना जीआरएफ क्रैक कर सकते हो। तो सभी लोग एटम बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। एंड जैसा आप सभी जानते हो, जेआरएफ अड्डा का फर्स्ट मीटअप आपके लिए होने वाला है। तो 24 फेब हमारी डेट डिसाइडेड हो चुकी है। तो सभी लोग अपने रिजर्वेशंस करा लिए और 24 फेब को सभी लोग दिल्ली में आ जाइए, जहां पूरी जेआरएफ अड्डा टीम से आपको मिलने का मौका मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा फन इंटरेक्शन मीटअप ये हमारा होने वाला है। तो अगर आप भी जेआरएफ अड्डा टीम से मिलना चाहते हो तो ज़रूर आप लोग भी दिल्ली आ सकते हो। 24 फेब को हमारा ये इवेंट होने वाला है। एंड आप लोग गूगल फॉर्म का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो सभी लोग प्लीज़ उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। एंड जिससे हमें पता चले कितने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। सो सभी लोग ज़रूर दिल्ली में आइएगा, अगर आप पॉसिबल है तो ज़रूर आइएगा। 24 फेब को हम लोग सब दिल्ली में मिलेंगे। तो आज के सेशन की तरफ हम लोग आ जाते हैं कि मैम नोट्स कैसे बनाने चाहिए। अब सबसे पहले तो बात ये आती है कि क्या नोट्स बनाने चाहिए भी नहीं, नोट्स बनाने की क्या वाकई में ज़रूरत है या सिर्फ बुक से या वीडियोस देख के हमारा काम चल सकता है। तो सबसे पहली बात, नोट्स आपको ज़रूर बनानी चाहिए, बिल्कुल 100% ज़रूरी है नोट्स आपके बनाना। अब नोट्स बनाना कैसा है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ आपको आई थिंक सबने बोला होगा कि कभी भी बुक जैसे नोट्स नहीं बनाने हैं, लेंदी नोट्स पूरे पूरे पैराग्राफ लिखने हमें नहीं बैठना है। ये बेसिक बातें ये आप सभी जानते हो। तो हमेशा बुलेट पॉइंट्स में हमें हमारे नोट्स बनाने चाहिए। जितना हो सके टेबल्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में हमारे नोट्स होने चाहिए। फ्लो चार्ट के फॉर्म में हमारे नोट्स हमेशा होने चाहिए। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये आप सभी जानते ही हो। अब इनके अलावा क्या और टिप्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अब फ्लो चार्ट्स में कैसे नोट्स बनाने हैं, ये चीज़ें काफ़ी सारे बच्चों को समझ ही नहीं आती, तो वो सारे भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्लो चार्ट्स में हमें कैसे नोट्स बनाने रहते हैं। सपोज आपका कोई भी टॉपिक है, सपोज आप डर्कहाइम का सुसाइड का थ्योरी पढ़ रहे हो। सपोज आप डर्कहाइम का सुसाइड का थ्योरी पढ़ रहे हो। अब सुसाइड की थ्योरी के नोट्स आप कैसे बनाओगे। आपको पता है कि डर्कहाइम ने सुसाइड्स को हमारा 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले आपने लिख लिया ये एनोमिक सुसाइड में, सॉरी, उन्होंने हमारा रेगुलेशन के बेसिस पे सुसाइड को डिवाइड किया है, इंटीग्रेशन के बेसिस पे सुसाइड को डिवाइड किया है। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। अब इंटीग्रेशन के बेसिस पे उन्होंने कैसे किया है, तो आप सभी जानते हो हमारा ईगोइस्टिक एंड फेटलिस्टिक उन्होंने डिवाइड किया है। रेगुलेशन के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो एनोमिक, सॉरी, ईगोइस्टिक एंड एल्ट्रुइस्टिक।
एंड रेगुलेशन के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो फेटलिस्टिक एंड एनोमिक सुसाइड। अब आपको पता है कि उन्होंने इस तरह से डिवाइड किया है, तो कैसे आप इस तरह से शॉर्ट में अपने नोट्स बना सकते हो कि फ्लो चार्ट में आपने बिल्कुल इतनी सी जगह में, एक पेज में आप बिल्कुल इतनी सी जगह में अपने जो भी पूरी नोट्स हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड वो बना सकते हो। अब आपको पता है फेटलेशन में, फेटलिस्टिक सुसाइड में हाई रेगुलेशन होता है, तो इस तरह से आप एरो बना सकते हो। एनोमिक में लो रेगुलेशन होता है, तो इस तरह से। ईगोइस्टिक में हम जानते हैं लो इंटीग्रेशन होता है, तो इस तरह से। एल्ट्रुइस्टिक में हाई इंटीग्रेशन होता है। अब आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि मैम रेगुलेशन और इंटीग्रेशन इसको कैसे याद रखें, तो देखो हर कुछ हमारे नोट्स में नहीं लिखाना चाहिए। नोट्स में सिर्फ वही चीजें लिखी होनी चाहिए जो आपको बिल्कुल क्विक रिवीजन में हेल्प करे, जो चीजें आपको याद नहीं हो रही है। पूरा पूरा कभी भी नोट्स में हमें नहीं लिखना हो, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें हमेशा मेमोराइज करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो चीजों को। पूरी पूरी थ्योरी अगर आप नोट्स में लिखने जाओगे ना, सुसाइड की थ्योरी, तो आप बस नोट्स ही बनाते रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमेशा जितना हो सके चीजों को समझने की कोशिश करो। थ्योरी है सुसाइड की, उसे आप पूरा समझने की कोशिश करो। नोट्स में सिर्फ उसके की पॉइंट्स होने चाहिए, या मेन मेन जो हेडिंग्स है, टॉपिक्स हैं, सिर्फ वही चीजें हमें अपने नोट्स में लिखनी होती है। तो इस तरह से फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप अपने नोट्स बना सकते हो, बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में। सपोज आपको पढ़ रहे हो आप डरखाइम का कि हमारा मैकेनिकल सॉलिडेरिटी क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी हमारा क्या होता है। सपोज ये आप लिख रहे हो, अब इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है, तो आप बिल्कुल ऐसे पैराग्राफ मत लिखने जाओ, सिंपल हमारा इस तरह से लाइन खींचो और उनके जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे सपोज आपने लिख लिया कि मैकेनिकल सोसाइटीज हमें ट्रेडिशनल सोसाइटीज में देखने को मिलती हैं, तो आपने ये लिख दिया। ऑर्गेनिक सोसाइटी मॉडर्न में, बिल्कुल शॉर्ट में की वर्ड। आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि अगर किसी की चोरी भी हो जाए ना आपके नोट्स, तो उसको समझ नहीं आना चाहिए कि भाई बंदे ने लिखा क्या है। हमेशा इतने शॉर्ट फॉर्म, इतने कीवर्ड्स लिखो। जैसे मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में आपको पता है कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हमारा कम होता है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में डिवीजन ऑफ लेबर हाई होता है। तो इस तरह से शॉर्ट में कीवर्ड लिखो, बट ये चीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। तो हमेशा अपने नोट्स इस तरह से बनाओ जो आपको इजीली समझ में आए, जिन्हें आप बिल्कुल आए, मतलब जिन्हें सिर्फ आप ही डिकोड कर सको। इस तरह से आपके नोट्स होने चाहिए। और जितना हो सके कलरफुल नोट्स अपने बनाने की कोशिश करो। अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उन्हें डिफरेंट कलर से लिखो, तो आपको वो चीजें याद रहेंगी। जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं ना, कौन सी बुक हमें अच्छी लगती है, जिसमें अच्छे से पिक्चर्स हो, हमारे कलरफुल पिक्चर जिसमें हो, वही बुक आपको पसंद आती है ना। तो यहाँ भी वही चीज, अगर आप नोट्स अपने थोड़े कलरफुल बनाओगे, थोड़े पिक्टोरियल फॉर्म में अगर अपने नोट्स बनाओगे ना, तो सारी चीजें बहुत अच्छे से याद रहेंगी। तो ये कुछ टिप्स हैं, ये आपको सबसे पहले फॉलो करना है। तो आई होप ये आपको समझ में आया है कि क्या चीजें हमें नोट्स बनानी है, और हम लोग किस तरह से नोट्स बना सकते हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया फ्लो चार्ट्स में, ये यहाँ पे सपोज ये तो चलो साइन है, यहाँ पे आप कोई भी चीज लिख सकते हो। सपोज आपने लिखा है डोमिनेंट कास्ट, आपने लिखा है कि श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट के बारे में बात की। अब डोमिनेंट कास्ट के क्या फीचर्स हैं, तो वो आप सभी ऐसे अलग अलग फ्लो चार्ट्स में लिख सकते हो। तो ये चीजें फॉलो करनी है कि उनकी हमारे न्यूमेरिक स्ट्रेंथ हमारी होनी चाहिए, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, अर्बन सोर्स ऑफ इनकम उनका होने चाहिए। मतलब ऐसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, हाँ, आप उनके अलग अलग जो पॉइंट्स हैं इस तरह से फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। जो चीजें आपको याद नहीं हो रही है, जो चीज आपको लगता है कि हमें डेली रिवाइज करनी चाहिए, उन्हें आप इस तरह से अपना जो भी होता है नोटिस बोर्ड पे चिपका सकते हैं। एक छोटा सा एक बोर्ड आप अपने टेबल के पास रख सकते हो, जहां पे इस तरह से पॉइंट पॉइंट करके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद नहीं हो रही हैं, उनको आप यहाँ पे स्टिक कर सकते हो। जब एक चीज याद हो गई तो इस चीज को आप रिप्लेस भी कर सकते हो, कि अगर उसकी जगह कोई दूसरा करना है तो वो सारी चीजें हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप अगर शेयर करूं, तो क्या ऐसे चीजें हैं जिनके नोट्स हमें बनाने चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसा मैंने बोला, पूरे पूरे नोट्स बनाने मत लग जाओ। पूरी पूरी जो थ्योरी है वो अपने नोट्स में नहीं लिखना है आपको। जितना हो सके चीजों को समझने की कोशिश करो। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें कम लिखनी पड़ेंगी, तो आपका टाइम भी सेव होगा और आपका अच्छा सा हेल्प भी वो आपको करेगा। तो ये चीज आपको करनी है। तो हमें किस चीज के नोट बनाने, स्पेशली जो फैक्चुअल पार्ट है, जैसे यूनिट वन में आप किस तरह से नोट्स बना सकते हो। एक नोट्स तो आपको ऐसे बनाने हैं, सपोज कोई भी थिंकर है, थिंकर से रिलेटेड आपने एक थिंकर का नेम पढ़ा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, थिंकर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं उनकी आप लिस्ट बना लो। सपोज जैसे डरखाइम का ही मैं एग्जांपल लूँ, तो डरखाइम ने सुसाइड का कंसेप्ट दिया है हमारा,
ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड उन्होंने दिए हैं, ये आपने लिख लिया। डर्कहाइम ने हमारा, जैसे हमने पढ़ा, सॉलिडेरिटी के बारे में बात की है, सोशल फैक्ट के बारे में उन्होंने हमारी बात की है। ठीक है, इस तरह से आप ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हो, अलग अलग टाइप्स ऑफ राइट्स हैं उनके बारे में बात की है। तो एक पेज पे तो आपको क्या करना है, इतने शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं कि सिर्फ एक थिंकर का नेम लिखा, और उन्होंने जो भी कंसेप्ट दिए एटलीस्ट सबसे पहले उनका नेम आप लिख लो। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा लास्ट मोमेंट पे हेल्प करेगी, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हो एमसीक्यू टाइप एग्जाम है, तो इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कौन सा कंसेप्ट किस थिंकर ने हमारा दिया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से यूनिट 1 के नोट्स आप बना सकते हो। थिंकर्स का नेम लिख के सिर्फ उनका जो जो टॉपिक है वो आप लिख लो, और अगर फिर लगता है कि किसी टॉपिक में मुझे थोड़ा डीप लिखने की ज़रूरत है, उसके कुछ थ्योरी है स्पेशल जिसके मुझे पॉइंट्स नहीं याद हो रहे हैं, तो वो आप फिर अलग से नोट डाउन करके फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, बुलेट पॉइंट के फॉर्म में वो सारी चीज़ें नोट कर सकते हो। अगर, और काफ़ी सारा ये भी होता है कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम नोट्स बनाने जाते हैं तो हर चीज़ ही हमें इंपॉर्टेंट लगती है, हम सब कुछ लिखने बैठ जाते हैं, तो फिर हमें लगता है कि यार ये तो बहुत लेंदी नोट्स बन रहे हैं, अब इन्हें कैसे कवर करें। तो एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि जैसे हमेशा थोड़ा सा रिलैक्स रहा करो। सपोज फर्स्ट टाइम आप नोट्स बना रहे हो, फर्स्ट टाइम अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आपने पहले, अगर आप पहले भी कर चुके हो बट नोट्स आपने नहीं बनाए थे, तो फर्स्ट टाइम जब हम लोग किसी भी टॉपिक के नोट्स बनाते हैं ना, तो अगर लेंदी नोट्स भी बन रहे हैं तो आप बना लो, बट जितना हो सके बहुत ज़्यादा पूरा पूरा पैराग्राफ मत लिखो, हमेशा पॉइंट्स में चीज़ों को लिखो। इतना तो आपको थोड़ा सा हैबिट डालनी पड़ेगी। अब आप क्या कर सकते हो, अगर थोड़ा लेंदी भी बन रहा है तो बनो, बट इस चीज़ को जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, ये जो आपने लेंदी नोट्स बनाए हैं इसी में से आपके जो कीवर्ड्स हैं उन्हें आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है। सपोज जो भी लाइन मैंने लिखी, अगर उस मुझे, फिर आप जब एक दो बार पढ़ोगे ना चीज़ों को, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे कीवर्ड है वो मुझे याद रखने हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम में आपके लेंदी नोट्स भी बने हैं तो कोई बात नहीं है, जब सेकेंड टाइम आप उन्हें पढ़ो, रिवीजन जब आप करो, तो हमेशा एक हाइलाइटर अपने पास लेकर बैठो, या कोई भी जो कलरफुल पेन है वो आप ले सकते हो, कुछ भी ऐसा अलग कलर से आप हाइलाइटर लेके बैठो, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन्हें आप हाईलाइट कर दो। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, जब आप थर्ड टाइम किसी चीज का रिवीजन करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये जो हाईलाइटेड चीजें हैं वो मुझे फॉलो करनी है। तो स्टार्टिंग में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ये ट्रिक आप फॉलो कर सकते हो, पहले पूरे लेंदी नोट्स लिख लो, फिर उसमें जो कीवर्ड्स हैं वो आप हाईलाइट करो। और जब भी एक टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी नोट्स बनाओ, सपोज आपने एक टॉपिक एक पेज पे लिखा है, जैसा भी आपको बने हैं, तो हमेशा उस पेज के उस टॉपिक लिखने के बाद या उस पेज के बाद हमेशा एक पेज या हाफ पेज की स्पेस, आपको ब्लैंक स्पेस जरूर छोड़नी है, जिससे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें आपको ऐड करना हो तो वहां पर लिखे। थोड़ा हमेशा स्पेशियस नोट्स बनाने चाहिए, जगह आपके नोट्स में जरूर होनी चाहिए कि अगर कुछ चीज हमें एडिशन करनी है तो वो सारी चीजें भी हम लोग कर सकें। तो ये आप फॉलो कर सकते हो। जैसे तो हमेशा एक पेज या आधे पेज की जगह जरूर छोड़ें। और अगर जैसे सपोज आपके लेंदी नोट्स भी बने हैं ना, तो भी आप एक पेज की जगह छोड़ो, फिर जब आप सपोज आगे पढ़ने जा रहे हो तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि ये जो सारे नोट्स हैं ये आपके उसी एक पेज में समराइज हो जाए। तो इस तरह से आप आगे जाके एक एक स्टेज वाइज अपने जो नोट्स है उन्हें शॉर्ट कर सकते हो। तो हमेशा जब भी कोई भी चीज फर्स्ट रीडिंग आप करो, या तो आप नोट्स, अगर बहुत ज़्यादा मास्टरी है आपकी नोट्स बनाने में तो आप कर सकते हो, अदरवाइज फर्स्ट रीडिंग में आप नोट्स नहीं भी बना सकते हो। बट जब भी अगर आप बना भी रहे हो तो फिर नेक्स्ट रीडिंग में आप उसमें से जो भी कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश करो। ये चीज़ें आपको करनी है। तो इस तरह से फ्लो चार्ट्स में आप नोट्स बना सकते हो, ये सारी चीज़ है। अब देखो यहाँ पे मैंने अपने एक नोट्स का पिक्चर आपके लिए लगाया है, जिससे आपको समझ आए कि किस तरह से नोट्स बनते हैं या मैंने किस तरह से नोट्स बनाए थे। तो ये आप देख सकते हो। आई होप ये आप सभी को विजिबल है, थोड़ा जूम करके देख लेना। यहाँ पर देखो मैंने सिर्फ एक जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च रखा है। जैसे अगर आपको याद हो, अभी कुछ दिन पहले टाइप्स ऑफ रिसर्च का मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, तो लगभग मैंने आपको 20 से 25 टाइप्स ऑफ रिसर्च वहां पढ़ाई थी। बट वो जो 20 to 25 टाइप्स ऑफ रिसर्च थी, वो सारी मैंने आपको दो ही स्लाइड्स में कवर करा दी थी। कैसे मैंने किया था, इसी तरह का फ्लो चार्ट्स बना के मैंने आपको पढ़ाया था। उनके जो भी कीवर्ड्स है वो सारे मैंने दो स्लाइड्स में आपके बना के लिए लिख दिए। तो इसी तरह से आपको नोट्स बनाने हैं कि जो भी इस तरह से फ्लो चार्ट्स में नोट बनाओ, सिर्फ वो चीजें लिखो जो आपको याद रखनी है। जितना हो सके समझने की कोशिश करो, तो ऑटोमेटिकली आपका नोट्स बनाने का थोड़ा बर्डन है वो कम हो जाएगा।
और 2 पेज में बस इस तरह से आप पूरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कर सकते हो। तो पूरी पूरी थ्योरी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमेशा जो भी कीवर्ड्स हैं अपने पॉइंट से रिलेटेड वो आप ज़रूर नोट डाउन करो, और वही आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेंगे। तो जैसे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखना। अभी कुछ दिन पहले ही टाइप्स ऑफ रिसर्च मैंने पढ़ाया था, सिर्फ 2 स्लाइड्स में मैंने आपको सारी जो टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं उनके कीवर्ड्स आपको बता दिए थे। तो वो आप डायरेक्टली अपने नोट्स में उस तरह से बना सकते हो। तो इस तरह से आपको फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में सारे नोट्स बनाने और कीवर्ड्स उनके लिखने हैं। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया कि कौन सी क्वालिटेटिव है, कौन सी क्वांटिटेटिव है। अब मैंने लिख दिया कौन सी क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, तो मुझे पता है कि क्वालिटेटिव के क्या फीचर्स हैं, क्वांटिटेटिव के क्या फीचर्स हैं। तो मुझे समझ में आएगा कौन सी रिसर्च में क्या है। यहाँ तो फिर भी चलो मैंने अपने हिसाब से थोड़े अलग तरह से, बट अगर आपको लगता है कुछ कीवर्ड्स मुझे लिखने की ज़रूरत है तो यहाँ पर भी इतना स्पेस है कि आप कुछ ना कुछ कीवर्ड्स लिख सको। तो इस तरह से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया किस तरह से फ्लो चार्ट्स में कीवर्ड्स के फॉर्म में अपने रिसर्च नोट्स बनाने हैं। एक और पेज मैंने यहाँ लिखा है, सपोज 4 टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल पढ़ते हैं, कल ही मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है। तो इनके कैसे नोट्स हैं वो मैंने बनाए हैं, एक ही पेज में इनके जो भी सारा है समराइज कर दिया। पूरा पूरा मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी नोट्स में। और आपको ये भी चीज़ फॉलो करनी कि पूरा पूरा ऐसा मत लिखने लग जाओ कि आपकी जो ग्रामर है वो सही होनी चाहिए। कुछ भी जो आपको शॉर्ट वर्ड समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ मैंने नहीं लिखा पूरा एडिशन सब्ट्रैक्शन, सिर्फ उनके जो सिम्बॉल्स है वो बना लिए, क्योंकि मुझे ये समझ में आ जाएगा कि इस चीज़ का ये मतलब है। लेस देन ग्रेटर देन का मैंने साइन बना लिया, परसेंटेज का साइन बना लिया। अगर आप पूरा पूरा लिखने जा रहे हो परसेंटेज, तो कुछ नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट या टाइम बर्बाद ही आप कर रहे हो। तो हमेशा इस तरह से शॉर्ट में नोट्स आप बना सकते हो, सिम्बॉलिक फॉर्म में अपने नोट्स बनाओ, तो वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करें। तो आई होप ये आपको कुछ टिप्स मिली हों कि कैसे हमें नोट्स बनाने हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले नोट्स हमें बनाने किस चीज़ के हैं, तो सबसे पहले तो हर चीज़ के आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वही चीज़ को आपके नोट्स बनाने जो आपको याद नहीं हो रही है। अब सपोज जैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन मुझे लगता है बहुत बेसिक टॉपिक है, यूनिट 7 में हम लोग पढ़ते हैं पॉल्यूशन, सबको पता है आई थिंक। तो पॉल्यूशन के नोट्स अब आप कैसे बनाओगे, सिंपल क्या करोगे, पॉल्यूशन के आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है जो सबको पता है। पॉल्यूशन क्या होता है, अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या होते हैं, या उनके कॉजेस क्या होते हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, इन्हें आप याद रख। अगर इन टॉपिक्स के भी आपको नोट्स बनाने पड़ रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा गलती आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका हो रहा है। तो ये चीज़ें आप फोकस करो, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के नोट्स बनाओ जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं, जिन्हें हमें बाद में रिवाइज करने का। तो हमेशा जो फैक्चुअल पार्ट है उसके अपने नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करो। फैक्चुअल पार्ट हमारा कैसे हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी थिंकर्स हैं उन्होंने हमारे क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, उनकी आप प्रॉपर एक लिस्ट बनाओ। एक पेज लो, आप क्या कर सकते हो, एक पेज में आपने एक कॉर्नर बनाया, यहाँ पे लिखा कोई भी कंसेप्ट का नेम आपने लिखा, यहाँ पर आपने उनसे रिलेटेड जो भी थिंकर हैं उनका नेम लिख दिया। तो ये सारी चीज़, अगर वो थिंक कंसेप्ट किसी पर्टिकुलर बुक में दिया गया है तो बुक का नेम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ऐसे आपको नोट्स बनाने हो, ये लिस्ट आपकी ज़रूर होनी चाहिए। आप बाकी कुछ नोट्स बनाओ या ना बनाओ, बट इन चीज़ों की लिस्ट आपकी ज़रूर होनी चाहिए कि कौन सा कंसेप्ट किस थिंकर ने दिया है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जैसे मैंने बहुत ज़्यादा थ्योरीज के नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने हार्डली 100 पेजेस के नोट्स अपने बनाए थे, क्योंकि मैंने ये जो फैक्चुअल पार्ट है उसके नोट्स ज़्यादा बनाए थे। मुझे थ्योरी अगर समझ में आ गई है तो फिर उसके मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत लिमिटेड कंसाइज वे में नोट्स बनाए थे, जैसे ऑलमोस्ट 100 या ज़्यादा से ज़्यादा 150 पेजेस के नोट्स होंगे। तो ये 150 पेजेस के नोट्स ऐसे थे जिसे मैं एक दिन में भी रिवाइज कर सकूं। तो हमेशा इस तरह से अपने नोट्स बनाने हैं, इतना ज़्यादा समराइज करने की अपने नोट्स को कोशिश करो, ये आपको करना है। तो थिंकर्स हैं, ये आपको नोट्स में अपने ज़रूर लिखने हैं, फैक्चुअल पार्ट की कौन सा कंसेप्ट किस थिंकर ने दिया है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट, जैसे मैंने हमेशा बोला है, बुक्स आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो लगभग 30 या 40 मार्क्स आप अपने बुक से ही स्कोर कर सकते हो। ये मतलब मैक्सिमम मैंने बोल दिया, मिनिमम 20 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन बुक से रिलेटेड तो आते ही आते हैं। तो बुक्स के हमेशा आपको क्वेश्चन नोट्स अपने बनाने ही हैं, कौन सी बुक किस थिंकर ने लिखी है, ईयर वाइज भी, बट ईयर आप जितना हो सके एटलीस्ट यूनिट 1 के थिंकर्स की तो ही आप करो ही, और बाकी अगर नहीं होते हैं तो वो भी हम लोग देखें। बुक्स पे ये भी काफ़ी सारे बच्चों का डाउट आ रहा है कि मैम बुक्स कैसे याद करें। अगर आप चाहते हो कि इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँ तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि मैम बुक्स को कैसे याद रखें, कैसे सारी चीज़ बुक्स के नेम हम लोग याद रख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो मैं इस पर एक वीडियो लेके आऊँ तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो बुक्स के नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं।
जो भी फैक्चुअल पार्ट है, जैसे हम लोग एक्स एंड लॉस के बारे में पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड सपोज कोई भी एक्स है, फैमिली मैरिज एंड किनशिप, यूनिट 8 में भी काफ़ी सारे इस तरह के एक्स एंड लॉस हम लोग पढ़ते हैं, मैरिज से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड। तो इनके आपके नोट्स होने चाहिए, ये ज़्यादा चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। पॉल्यूशन वाला जैसे सपोज हमारा टॉपिक है, तो इनके आपके नोट्स ज़रूर होने चाहिए कि, सॉरी पॉल्यूशन नहीं, जो मूवमेंट्स वाला हमारा टॉपिक है, मूवमेंट वाला हमारा जो टॉपिक है उसके नोट्स आपके ज़रूर होने चाहिए। जैसे कौन कौन से अलग अलग टाइप ऑफ मूवमेंट है, मैंने भी आपके लिए क्लास पहले भी ली है। तो मूवमेंट्स में जैसे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैं तो उनके प्रॉपर होने चाहिए, पीजेंट मूवमेंट्स हैं हमारे, इनकी होनी चाहिए। अब नोट्स में भी, इन मूवमेंट्स में भी आपको सब कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, एक तो सबसे पहले ईयर आपको पता होना चाहिए, किस ईयर में हमारा लॉन्च हुआ था। सो ईयर सबसे पहले आपको लिखना है। फिर आपको क्या करना है, अगर कोई स्पेसिफिक लीडर है उस मूवमेंट का, उनका नेम आपको लिखना है, किस जगह पर वो मूवमेंट हुआ था वो, और एक ब्रीफ एम क्या है, क्या उद्देश्य क्या है उस मूवमेंट का, वो एक सिर्फ आपको ब्रीफ में, मतलब शॉर्ट हार्डली एक लाइन में आपको उससे लिखना है। तो इस तरह से आपको ये जो टॉपिक है इनके नोट्स बनाने हैं। तो मूवमेंट्स वाला टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स आप जरूर बनाओ। इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, पीजेंट मूवमेंट है हमारे, कास्ट बेस्ड मूवमेंट है, ट्राइबल मूवमेंट्स है हमारे, विमेन मूवमेंट्स हैं। सो इन सभी चीज़ों के नोट्स आपके ज़रूर होने चाहिए। तो आई होप ये आपको समझ में आया है कैसे अलग अलग नोट्स बनाने हैं। थिंकर्स के नोट हमें कैसे बनाने हैं तो वो भी मैंने आपको बताया। आपको क्या करना है, मेजरली सबसे पहले थिंकर का नेम लिखो, और एक पेज में उनके जो भी हमारे कंसेप्ट हैं उनकी सिर्फ एक आप लिस्ट बना लो। ठीक है, ये कंसेप्ट हमारे इस थिंकर ने दिए हैं, ऐसे लिस्ट बना लो। उनकी जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनकी आप लिस्ट बनाते हो, तो बुक्स की लिस्ट आप थिंकर्स वाइज भी बना सकते हो, या फिर प्रॉपर आपको अलग से एक बुक बनानी है तो वो भी आप कर सकते हो। आई होप ये आपको समझ में आ गया है कि कैसे हमें नोट्स बनाने चाहिए। तो ये कुछ टिप्स हैं जो नोट्स बनाने में आप फॉलो कर सकते हो। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और जैसा मैंने बताया क्या मिस्टेक हमें नहीं करनी है, तो वो भी आपको समझ में आया होगा कि हर सब कुछ के नोट्स हमें नहीं बनाने हैं। सिर्फ जो चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही हैं या जो फैक्चुअल पार्ट हैं उसके ही नोट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डअप करने हैं, तो वही चीज़ें आपको रिवीजन में हेल्प करेगी। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया हो कि क्या नोट्स हमें बनाने हैं, क्या मिस्टेक हमें नहीं करनी है। तो ये कुछ टिप्स आप फॉलो कर सकते हो। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इसी तरह से अगर आप सोशोलॉजी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो 3 PM पर मेरी आपके लिए यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं डेली, इन क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ पे पूरा आपको हैंडबुक मिल जाती है, तो नोट्स भी आपको मिल जाते हैं, क्रैश कोर्स भी आपको मिल जाता है जो रिवीजन में आपको लास्ट 1 मंथ में है बहुत ज़्यादा करने वाला है। तो ये कंप्लीट पैकेज यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आए। और किसी ऐसे स्ट्रेटेजी वीडियो, किसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे अगर आप कोई सेशन चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।